अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमायूं हारून जना ग्रुप एलडीए सिटी से। आज मेरे साथ मौजूद हैं जवाद शाकिर साहब। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने पीछे दो वीडियोस बनाई थी। एक वीडियो जिसमें हमने आपको एक मुकम्मल ओवरव्यू दिया था एलडीए सिटी के हवाले से, जिसमें डेवलपमेंट वगैरह और लोकेशन और प्राइसेस के बारे में बताया था। तो एक नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आई थी, तो जिसमें हमने पोजेसन के हवाले से बताया था कि किस किस ब्लॉक में कहाँ कहाँ पे पोजेसन मिल चुका है, और उसके साथ ही हमने आपको ट्रांसफ़र का प्रोसीजर भी उसमें बताया था। तो वीवर से एक नई अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने सोचा उसमें भी आपको एक वीडियो के ज़रिए बताया जाए कि इससे आपको किस तरह फ़ायदा हो सकता है। और इसमें ओवरसीज़ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो बाहर बैठे परचेजिंग करना चाहते हैं तो उनको एक आसान तरीका से परचेजिंग कर सकते हैं, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसके हवाले से इसमें जो चीज़ें थी वो थी फ़ाइल्स के हवाले से ये वीडियो है, और फ़ाइल्स का बताना था आपको। तो फ़ाइल्स के बारे में आज हम जवाद शाकिर साहब से बात करेंगे। तो जवाद साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फ़ाइल्स के बारे में हम क्लाइंट्स को डिटेल में बताएँ, तो इसमें फ़ाइल्स को किस तरह हम परचेज़ कर सकते हैं, और फ़ाइल्स कहाँ पे लोकेट करेंगी, और इसमें इसको ट्रांसफ़र करवाने का क्या प्रोसीजर है? व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि प्लॉट में और फाइल में डिफरेंस होता है। जो प्लॉट होता है उसका उसमें आपको पता है कि बेसिकली पहले वो फाइल होती है, उसके बाद उसकी बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग के बाद आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है और उसके बाद आप उसको सेल परचेज़ कर सकते हैं। वो फिर आपको पता है कि जिस ब्लॉक में भी आप प्लॉट लेना चाहें मन मर्ज़ी का प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन फ़ाइल में ये होता है, फ़ाइल ओपन होती है, एग्ज़ैम्पशन मतलब आपको जारी होता है एलडीए की तरफ से और डायरेक्ट एलडीए की तरफ से आपके नाम पे फ़ाइल जारी होती है। इसमें अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइल में और प्लॉट में डिफरेंस क्या है। फाइल बेसिकली आपको पता है कि फाइल जो होती है वो फ्रेश फाइल होती है। इसकी जो ट्रांसफ़र फीस होती है वो जस्ट 5000 ट्रांसफ़र फीस होती है। बेशक आप 5 मरला फाइल लें, 10 मरला लें, 1 कनाल की फाइल लें। और अगर आप प्लॉट बाय करते हैं, प्लॉट में आपको पता है कि उसमें टीएमए, स्टैम्प ड्यूटी, एफबीआर की फ़ीस, एलडीए की फ़ीस जो है आपको वो पे करना होती है। अब जो ज़्यादा बेनिफिट है आपको पता है कि इस वक़्त टैक्सेस की मद में अगर देखा जाए, ट्रांसफ़र फ़ीसों की मद में देखा जाए तो प्लॉट बाय करने में हमारे लिए ना बड़ी दुश्वारी आती है कि उसमें आपको एक तो ट्रांसफ़र फ़ीसें पड़ती हैं और दूसरा आपको मौके पे डेवलपमेंट चार्जेस देना पड़ते हैं। लेकिन फ़ाइल में ऐसा नहीं है। फ़ाइल में जस्ट आपने 5000 ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है और एलडीए की तरफ से डायरेक्ट आपके नाम पे फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। और इनका ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि ये बायोमेट्रिक ऑनलाइन सिस्टम है और इसमें अगर आप देखें फ़ाइल्स जो इस वक़्त ये जो बैलेटिंग होने जा रही है वो बेसिकली 5th बैलेट है जो होनी है और ये जो एक्सपेक्टेड जो टाइम है इसका वो दिसंबर और फरवरी के मिड में ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इसके बिटवीन बिटवीन ये इसकी बैलेटिंग कर दें। और जैसा कि आपको पता है कि पहले 4 बैलेट हो चुके हैं और माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे प्लॉट होल्डर्स हैं एलडीए सिटी में सबके अच्छे प्लॉट्स भी निकले हैं। फाइल में बेसिकली ये होता है कि फाइल में ना ज़्यादा चांस ये होते हैं कि नॉर्मल प्लॉट तो निकलना ही निकलना है। इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि कॉर्नर का प्लॉट निकल आए, कोई फिशिंग पार्क प्लॉट निकल आए, कोई मेन रोड का प्लॉट निकल आए। तो पैसे आपने वही नॉर्मल फाइल के पैसे देने हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी कैटेगरी का प्लॉट निकल आए तो आपको बेनिफिट है इस चीज़ का। बेसिकली व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि प्लॉट बाय करने में और फाइल बाय करने में ना थोड़ा-सा डिफरेंस ये भी है कि बाज़ क्लाइंट्स कहते हैं कि मेरे पास जो बजट है वो कम है। अब इसमें ना थोड़ा-सा आपको टाइम मिल जाता है। फाइल अगर आप बाय करते हैं, फाइल में ये होता है कि फाइल इस वक़्त जो है 5 मरला 15 लाख, 10 मरला 25 लाख, 1 कनाल जो है 45 लाख पे चल रही है। अब ज़ाहिर बात, अगर आप प्लॉट बाय करोगे तो 15 लाख का तो प्लॉट नहीं आएगा ना। मैक्सिमम आपके पास 25 लाख बजट होना चाहिए। उसमें डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफ़र फीसें सारी आ जाती हैं। अगर 10 मरले का प्लॉट लेना है तो मैक्सिमम आपके पास 45 से 50 की ब्रैकेट में बजट होना चाहिए नॉर्मल प्लॉट। और अगर 1 कनाल की बात करते हो तो आपके पास कोई 95, 90 से लेके कोई 1 करोड़ की ब्रैकेट में बजट होना चाहिए। लेकिन फाइल में आपको पता है कि ये वाला सिस्टम नहीं है कि इसमें मौके पे आपको डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे और दूसरा इसमें आपको ट्रांसफ़र फीसें नहीं पड़ेंगी। और जो डेवलपमेंट चार्जेस जब बैलेट हो जाता है, बैलेट के तकरीबन कुछ 6 माह बाद या 1 साल बाद इसके डेवलपमेंट चार्जेस शुरू होते हैं और 2 साल का आपको टाइम मिलता है। इसमें आप पार्शियली जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आप पे कर सकते हैं। आप अगर एक साथ करना चाहते हैं वो एक साथ कर लें, अगर आप पार्शियली पे करना चाहते हैं आप पार्शियली पे कर लें। तो इसमें आपको ये बेनिफिट होता है और उसमें देखें ये भी चांस है कि डायरेक्ट आपके नाम पे फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। जी, जैसे कि जवाद भाई ने बताया कि इसमें क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है,
फाइल में इन्वेस्टमेंट करने की। इसमें सबसे अच्छा जो फ़ायदा है ना वो उनको है जिनका लो बजट है और वो डेवलपमेंट चार्जेस को नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए सबसे अच्छा चांस है कि वो फाइल में परचेजिंग करें। और ये सिक्योर है, ये बिल्कुल इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है कि लोगों का जैसा कंसर्न होता है कि जैसे लोकल अदर सोसाइटीज़ में होता है कि फाइल्स की जगह पे प्लॉट नहीं निकलते या उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पे ऐसा वो कोई सीन नहीं है। इसके बारे में भी जवाद भाई थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देंगे कि फाइल्स में सिक्योर क्यों है। बेसिकली आपको पता है कि आप जब भी हम किसी प्राइवेट सोसाइटीज़ में जाते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि ये जो सोसाइटी है एलडीए से अप्रूव है, तो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और थोड़ा सा ना अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि यार ये सोसाइटी जो है एलडीए से अप्रूव है। और अब आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट है एलडीए सिटी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है और ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और आपको यहाँ पे हर फैसिलिटी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि इनके जो प्रीवियस जो प्रोजेक्ट हैं, जौहर टाउन, एलडी एवेन्यू 1, इकबाल टाउन, जुबली टाउन और भी बेशुमार इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और ये पहला और वाहिद मतलब लगा लें कि वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें ये अंडरग्राउंड आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। और इनके रोड स्ट्रक्चर अगर आप देखें, रिंग रोड के साथ जो ये लिंक करते हैं, फिरोजपुर रोड के साथ लिंक करते हैं, एक और जो नया रोड इनका जो जौहर टाउन के साथ उसको ये पाइन एवेन्यू के साथ ये मर्ज करने जा रहे हैं, जिसको हम नीलम रोड बोलते हैं, और ये फिरोजपुर रोड के साथ यहाँ से लिंक करने लगा है और एक लगा लें कि एक नया शहर आबाद होने लगा है। और दूसरी, हुमायूं साहब ने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इसका जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है फाइल का वो क्या है। ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है इसका बहुत ही ईजी है। आप इसमें जिस मर्जी के नाम पे आप ये फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। जिस मर्जी के नाम पे आप चाहें आप फाइल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसमें जस्ट 5000 ट्रांसफ़र फीस होती है। इसमें ये होता है कि एक आर फॉर्म होता है, आर फॉर्म आपको एक देना है, उस पर 3 साइन और 3 थंब और जो ख़रीदार होता है उसकी डिटेल होती है। वो हमने ला के कलर आईडी कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ये चीज़ें रिक्वायर होती हैं। ये चीज़ें हम एलडीए सिटी में लेके जाते हैं। एलडीए सिटी से जब हम ये डॉक्यूमेंट्स उधर देते हैं तो एलडीए सिटी हमें एक ग्रीन फॉर्म देता है। ग्रीन फॉर्म के ऊपर सेलर और ख़रीदार दोनों की डिटेल आती है और इसी तरह हम ये एलडीए सिटी में सबमिट करवा देते हैं। जैसे ही हम सबमिट करवाते हैं एलडीए सिटी हमें डायरी नंबर लगा के दे देता है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इसमें यह भी एक आपके लिए रिलीफ है। जो बंदा खरीदार है, फॉर एग्जांपल वो नहीं आ सकता या वो दूसरे शहर में है या वो ओवरसीज है, वो सिंपल उसको आर फॉर्म आप पीडीएफ फॉर्म में भेजो, वो उसका प्रिंट ले, उसके ऊपर 3 साइन, 3 थंब और अपनी डिटेल फिल करके आपको दोबारा पीडीएफ फॉर्म में शेयर करे। आप उसको कलर में या सिंपल कॉपी उसका प्रिंट लें और जाके एलडीए सिटी में आप उसके बिहाफ पे जाके आप ये फाइल जमा करवा सकते हैं सेम। और इसमें ख़रीदार को आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आना चाहे, ज़ाहिर बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि अगर मैं चीज़ें बाय कर रहा हूँ तो मैं खुद जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाऊँ। तो एक इसमें यह भी रिलीफ है कि फ़ाइल में खुद आने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी रेफ़र कर सकते हो। और ओवरसीज जो क्लाइंट हैं, ज़ाहिर बात है उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि वो बाहर बैठे बिठाए फ़ाइल अपने नाम पे डायरेक्ट उनके नाम पे ट्रांसफ़र फ़ाइल ईज़िली हो सकती है। जी, जवाद शाकिर साहब ने आपको फाइल्स के हवाले से बता दिया है कि इसकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होगा और इसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये फाइल्स कहां पे लोकेट करेंगी, तो उसके बारे में भी ज़रा क्लाइंट्स को बता दें। व्यूअर्स, आपको पता है कि यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, एक जिना सेक्टर और एक इकबाल सेक्टर। बेसिकली जो जिना सेक्टर है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे अब बैलेटिंग नहीं होनी। अब जो बैलेटिंग होनी है वो टोटली इकबाल सेक्टर में बैलेटिंग होनी है और मेरा कैमरामैन आपको उसकी जो है वो लोकेशन आपको दिखाता है। ये देखें, ये जिना सेक्टर है, ये इकबाल सेक्टर है, ये रिंग रोड है और ये देखें ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और ये मेन एंट्रेंस के साथ ये सारे जो डबल अल्फ़ाबेट में जितने भी नंबर्स हैं, लाइक डबल सी, डबल बी, डबल ए और ये डबल एफ, डबल एच, डबल जी और डबल ई ब्लॉक, इन ब्लॉक्स के अंदर अब जो बैलेटिंग होनी है वो 5th बैलेटिंग इन ब्लॉक्स के अंदर होनी है। जी, ये लोकेशन है जो जवाद शाकिर साहब ने आपको मैप में भी दिखा दी है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेशन है। रिंग रोड से यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच है। तो ज़रा लोकेशन के बारे में भी क्लाइंट्स को डिटेल में बता दें कि इकबाल सेक्टर की लोकेशन क्या बनती है। व्यूअर्स, जो इकबाल सेक्टर की जो लोकेशन है ना, इसमें लगा लें कि 4 इंटरचेंज है। एक बुल्ले शाह इंटरचेंज, एक काछा इंटरचेंज, एक एलडीए सिटी का अपना इंटरचेंज है और एक आगे हल्लो की इंटरचेंज है। हल्लो की से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेक सिटी वाला इंटरचेंज आ जाता है। अब वहाँ पे एक तरफ लेक सिटी है, दूसरी तरफ फजाइया सोसाइटी है और दरमियान से रिंग रोड गुजर रहा है।
सेम यही लोकेशन जो है इकबाल सेक्टर की बनती है कि एक तरफ डबल ए ब्लॉक है, दूसरी तरफ डबल बी ब्लॉक है और साथ ही डबल सी ब्लॉक है। और ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। वक्ती तौर पे अगर आप देखें कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ज़ाहिर बात है कि आप जब ये इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर भी तो देखें आप 5 साल बाद या 6 साल बाद आपको जो प्लॉट की शक्ल में जो फाइल होती है, फाइल जो है प्लॉट की शक्ल में आपको मिलती है। तो ये तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपना ज़ाती प्रोजेक्ट है और ये तो मैक्सिमम लगा लें कि 2-3 साल के अंदर अंदर हर चीज़ क्लियर कर देते हैं। जो लैंड है वो टोटली पहले एक्वायर हो जाती है और जो फाइल आपने आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई, एलडीए आपका पाबंद हो गया है, आपको वो डिलीवर करेगा ही करेगा। तो इसमें लगा लें कि 0% भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम है लेकिन इन्वेस्टमेंट अच्छी है, पैसे अच्छे हैं, कल को 4 पैसे आपको अच्छे बन जाएँगे। जी जवाद शाकिर साहब ने आपको फाइल्स के हवाले से बड़ा अच्छा गाइड किया है। तो इसमें कुछ मैं भी ऐड कर दूं कि ये फाइल्स की ना इस टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो इकबाल सेक्टर की लोकेशन भी हॉट है और फिर फाइल्स की इस टाइम प्राइस भी मिनिमम चल रही है। तो इस हवाले से आप ज़रूर फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करें। और ओवरसीज़ जो लोग बाहर बैठे हुए हैं तो उनकी भी इसमें बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो ये प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी और बैरेट के करीब भी फाइल्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं। तो यही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ाइल्स के हवाले से आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। और मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जवाद शाकिर साहब से और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और एलडीए के हवाले से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।